छठ पूजा का प्रसाद ठेकुए के बिना अधूरा रहता है। तो आज मैं लेकर आई हूँ ट्रेडिशनल तरीके से ठेकुआ रेसिपी। मैं बहुत सिंपल और सहज तरीके से बताई हूँ। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखिए मेरे वीडियो को और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठेकुआ रेसिपी के लिए सबसे पहले हम लोग डो को तैयार करेंगे। प्लेट ली हूँ, 250 ग्राम मैदा ली हूँ, ये डाल दे रही हूँ। अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी। आप लोग चाहे तो घी का भी यूज कर सकते हैं, मगर मैं नहीं की हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट इस तरह मसलूंगी कि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें कुटी हुई इलायची पाउडर डालूंगी। सौंफ दे रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये गरी है, इसे सूखा नारियल भी बोला जाता है। मैं इसे छोटे छोटे पीस में कट कर ली हूँ, ये दे रही हूँ। आप लोग ग्रेट करके भी इसे दे सकते हैं, मगर मैं इसी तरह मैं बनाती हूँ तो मैं इसी तरह दे रही हूँ इसे। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं चीनी डाल दे रही हूँ इसमें स्वाद अनुसार। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में ठेकुआ। जब भी छठ आता है तो हम लोग ठेकुए के इंतजार में रहते हैं कि कब ठेकुआ बनेगा तो हम लोग खाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे आटा जैसा गूंदूंगी नहीं, एकदम हल्का हल्का पानी दूंगी। ऐसे भुरभुरा जैसा रखूंगी। इस तरह मैं हल्का हल्का पानी दूंगी, फिर डालूंगी इस तरह मैं मिक्स करूंगी इसे। फिर थोड़ा सा पानी दूंगी, इसे अच्छे से फिर मिक्स करूंगी। प्लीज आप लोग ये फॉलो करिएगा कि मैं किस तरह थोड़ा थोड़ा पानी देके इसे भुरभुरा टाइप का बनाई हूँ। अगर आटे जैसा कर दीजिएगा तो वो सॉफ्ट खास्ता नहीं बनेंगे, बस वो नरम हो जाएंगे। ऐसे खास्ता बनेंगे एकदम पूरा। बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई जरूर करिएगा आप लोग। इस तरह ही रखना है। आप लोग को दिखाती हूँ, देखिए ये लड्डू जैसे बन जा रहे हैं, एकदम परफेक्ट बन रहा है। ऐसा ही बनाना है। देखिए मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं लोई बनाऊंगी। लंबा या गोल किसी तरह भी कर सकते हैं। मैं आगे लंबा कर रही हूँ, गोल भी करके दिखाऊंगी। इसे रख रही हूँ, एक गोल करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह मैं गोल की हूँ। ऐसे करके मैं सारे कर लूंगी। देखिए मैं सारे बना ली हूँ, लोई बना ली हूँ। अब मैं ये सांचा ली हूँ। इस सांचे में मैं ठेकुआ का शेप दूंगी। अगर आप लोग के पास नहीं हुआ तो आप लोग को हाथ से भी मैं दिखा दूंगी कि कैसे बनता है। ये तो सबके घरों में रहता है, बिहारियों के घरों में। तो मैं इससे भी दिखाऊंगी और हाथ से भी दिखाऊंगी। तो पहले मैं हाथ वाला दिखा देती हूँ। पहले उठाऊंगी, पहले लोहे को उठाऊंगी। इस तरह मैं प्रेस करूंगी इसे हाथों से ही। इस तरह ठेकुआ वाला शेप दे दूंगी इसे। देखिए मैं इसे प्रेस कर ली हूँ और चाकू से इस तरह मैं बीच में इस तरह दाग दूंगी। इस तरह मैं कर दूंगी इसे। देखिए ये ठेकुए वाला शेप हो चुका है। ऐसे भी बना सकते हैं अगर सांचा नहीं रहा तो। अब मैं सांचे में दिखा रही हूँ। पहले ऑयल लगाऊंगी, दोनों में लगा ले रही हूँ। पहले गोल वाला उठाऊंगी, ऐसे हाथों से इस तरह प्रेस करूंगी। देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। और मैं एक दिखाती हूँ।
देखिए मैं इसे शेप दे दी हूँ। अब देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे करके मैं सारे बना लूंगी। देखिए मैं ठेकुआ वाले शेप दे दी हूँ, इधर कढ़ाई को भी चपा दी हूँ। अब मैं रिफाइंड ऑयल डालूंगी। आप लोग चाहे तो घी में भी इसे तल सकते हैं, मगर मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं तली हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल में ही तलूंगी इसे। मीडियम गरम हो चुका है। अब गैस के फ्लेम को भी मैं मीडियम रखूंगी और एक एक ठेकुआ को उठाऊंगी, इसमें डालूंगी। देखिए एक तरफ हो चुका है हल्का, अब मैं इसे पलट दे रही हूँ। ऐसे मैं अलट पलट कर इसे सुनहरा लाल कर लूंगी। देखिए मैं इसे अलट पलट कर अच्छे से तल ली हूँ। अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ प्लेट में। देखिए मैं इसे निकाल ली हूँ। देखिए मैं सारे बना ली हूँ। अब चलिए हम लोग प्लेटिंग करते हैं। फाइनली मेरा चैती छठ के लिए ठेकुआ बनके रेडी हो चुका है। तो आप लोग बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि कैसा बना था। और अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करिए। नमस्ते।